नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। हमारे पीछे जो आपको फोटो दिख रही है वो शायद आपने ये फोटो अभी तक कई बार आप लोगों ने इसको देखा होगा। इनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना और इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये कैंसिल होने की कयास लग रहे हैं कि शायद ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना है कौन। प्रज्वल रेवन्ना एक सिटिंग एमपी है, कर्नाटका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता दल सेक्युलर जेडीएस की ये जेडीएस इनकी पार्टी है जिसकी तरफ से ये एमपी है। और ये कोई मामूली एमपी नहीं है, नॉर्मल एमपी नहीं है। अपने आप में एमपी होना ही देश में कोई नॉर्मल बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। लेकिन ये जो साहब है, ये आपने नाम सुना होगा एक प्राइम मिनिस्टर का, एचडी देवेगौड़ा। ये एचडी देवेगौड़ा के पौत्र हैं, माने एचडी देवेगौड़ा साहब जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो इनके दादाजी थे। इनके फादर जो है एचडी रेवन्ना, ये भी एक बहुत फेमस एमपी हैं। और इनके बेटे यानी कि ये प्रज्वल रेवन्ना, ये भी एक फेमस एमपी हैं। अभी रिसेंटली ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के इनके ऊपर चार्जेस लगे और चार्जेस लगते ही ये पाया गया कि ये तुरंत ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जर्मनी चले गए। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम समझते हैं और फिर देखेंगे क्या सरकार वो जो पासपोर्ट इनके ऊपर जो इनके पास है क्या उसको रिवोक कर सकती है। सबसे पहले देखिए एलिगेशंस क्या हैं। इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इनकी जो भी हाउस हेल्प्स थी, मतलब इनके घर में जितनी भी महिला सर्वेंट्स काम करती थी, उनका हेविली सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते थे ये। कहते हैं कि ये अभी रिसेंटली कुछ लोग सामने आए हैं, जो कि जब ये बात आई, जब ये एलिगेशंस लगने लगे, तो कर्नाटका सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया और कहा कि जो भी लोग प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा जिनके ऊपर भी इस प्रकार की चीजें हुई हैं, ये सारे ही लोग क्या करिए, ये सारे ही लोग इस नंबर पे कॉल करके बताइए। अच्छा, इस मामले ने तूल भी क्यों पकड़ा? क्योंकि अभी रिसेंटली आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इसमें यहां पर प्रज्वल रेवन्ना आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इनके दो पोजीशन बगल में मोदी जी ने इनके साथ में स्टेज साझा किया था। अब और उसके कुछ ही दिनों बाद में फिर ये खबर आई, तो एक मामला ये भी तूल पकड़ा कि भाई मोदी जी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ कैसे दे सकते हैं जिसके ऊपर इस तरीके का सेक्सुअल एलिगेशन हो। हालांकि ये सेक्सुअल एलिगेशन उस पर्टिकुलर स्टेज प्रेजेंस के कुछ दिनों बाद से ही लगने शुरू हुए थे। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जब कर्नाटका की उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब वो टोल फ्री नंबर दिया, तो लोग सामने आए और लोगों ने जो चीजें बताई वो काफी भयानक थी। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनकी हाउस हेल्प रह चुकी थी, मतलब उनके घर में मेड की तरीके से काम करती थी। उन्होंने बताया कि ही यूज्ड टू रेप मी मल्टीपल टाइम्स। वो उनकी डॉटर्स को कॉल करते थे और वीडियो कॉल के ऊपर ही ही मेड हर टू स्ट्रिप। मान ऐसा उनका एलिजेडली उन्होंने बोला है कि वो वीडियो कॉल के ऊपर ही उनको स्ट्रिप करने को, यानी कि वस्त्र उतारने को कहते थे। और अगर वो ऐसा करने से मना करें तो उनकी मदर को पीटने की बात करते थे। इस डर के कारण वो उस वीडियो कॉल पे ही कई महिलाएं जो थीं, कई डॉटर्स जो थी, उन महिलाओं की वो स्ट्रिप किया करती थी, यानी कि अपने वस्त्र उतारती थी। और एक बार उस महिला के हस्बैंड ने मेहनत कोशिश करके पुलिस से कंप्लेन करी, तो हुआ ये, उसका रिजल्ट उल्टा ही हुआ। उस महिला के हस्बैंड की जॉब ही चली गई और मुश्किलें उस महिला के हस्बैंड को ही झेलनी पड़ी। तो ये सीमिंगली, जैसे हम लोगों ने देखा है बॉलीवुड मूवी में, जैसे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर क्या होती है, ये उसका एब्यूज, उस पॉलिटिकल पावर का एब्यूज देखने को इस केस में मिलता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जैसे ही ये बातें सामने आई, 30 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जो है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जर्मनी चले गए। बात ये आती है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ही क्यों चुना, क्यों नहीं हमारे और आप जैसे जो नीला पासपोर्ट होता है वो क्यों नहीं चुना, आखिर क्या प्रिविलेजेस होती हैं? देखिए, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो कई कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये मरून कलर का पासपोर्ट होता है, आप बस वो पासपोर्ट दिखाइए और आप किसी भी कंट्री में आप आराम से ट्रैवल करिए। दूसरी चीज होती है इम्यूनिटी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, आपके ऊपर उस कंट्री के कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं और ये की वैलिडिटी भी अच्छी खासी रहती है। अगर हम स्पेसिफिकली जर्मनी के केस में बात करें तो जर्मनी में 90 दिनों का वीजा फ्री ट्रैवल कोई भी कर सकता है अगर उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। माने प्रज्वल रेवन्ना 30 अप्रैल को गए थे, तो 30 अप्रैल से लेकर के 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई तक वो आराम से वहां पर रह सकते हैं जर्मनी में, उनको इंडिया में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि इंडिया में इस समय केस ये काफी गर्म है।
अच्छा, कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं एक बार हम आपको ये भी बताते चलें। एक होता है आमजन, जैसे हमारे और आपका एक पासपोर्ट होता है नीले रंग का, ये वो रेगुलर पासपोर्ट हुआ। फिर एक व्हाइट पासपोर्ट होता है जो ऑफिशियल्स को मिलता है। अगर जैसे मान लीजिए आप एमईए में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी जॉब लगती है, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, तो अगर आप ऑफिशियल पर्पज से सरकार आपको भेज रही है तो आपको एक व्हाइट कलर का पासपोर्ट इशू करती है, जो आप जब पहुंचेंगे तो आपको वापस जमा करना पड़ता है ऑफिस में ही। वो ऑफिस की तरफ से ही मिलता है और ऑफिस में ही आपको जमा करना पड़ता है, हमेशा आप उसको अपने पास में नहीं रख सकते। और फिर ये आता है जो आईएफएस, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले जो एम्बेसडर्स और कॉन्सुलेट्स होते हैं, ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट होता है। अगर आपके पास एक मरून कलर का पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो फिर आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता आपको नहीं है। इसी के साथ साथ क्या ये सिर्फ डिप्लोमेट्स को मिलता है? नहीं, ये जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको भी मिलता है, और कुछ पॉलिटिशियंस, जो सीनियर लेवल पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी मिल सकता है ये पासपोर्ट। तो प्रज्वल रेवन्ना के पास ये पासपोर्ट था, बट कंडीशन ये कहती है कि आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है। अगर आप किसी भी ऐसी विजिट पे जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना जरूरी होता है, और प्रज्वल रेवन्ना के केस में उन्होंने वो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं लिया। तो प्रश्न ये उठता है, तो अगर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, देखिए एलिगेशन लग रहे हैं, प्रूव नहीं है, तो एक चीज सिंपल सी होती है कि ठीक है, आप दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठा लिए और दोनों पार्टियों से सबूत मांगिए। अगर जो पार्टी कह रही है कि ऐसा हुआ है, हालांकि भारत में एक लॉ है कि अगर किसी महिला ने अगर कोई भी चीज कही है कि ऐसा हुआ है, तो एज पर द लॉ उसको सही माना जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी पार्टी की होती है कि उसे प्रूव करना है कि ये गलत है। तो महिला पक्ष को प्रूव नहीं करना होता है कि उनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन सही है या गलत है, वो सही ही माने जाएंगे, ऐसा लॉ कहता है इंडिया का। अब प्रज्वल रेवन्ना को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये बातें गलत हैं, तो उसमें, और दूसरा यह है कि गिरफ्तारी तुरंत होती है। तो प्रज्वल रेवन्ना इसीलिए फरार है। प्रश्न ये उठता है, क्या इतने ग्रेव जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या ये, और कई लोगों ने लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन ये हो चला है अब कि शायद ये आरोप सही है, और फिर उनका भाग जाना ये भी दर्शाता है कि शायद हो सकता है पब्लिक परसेप्शन जो हो वो सही हो। तो अब बात ये आती है, क्या हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक कर सकते हैं? क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? वेल 1965 का एक लॉ है जो ऐसा कहता है, पासपोर्ट एक्ट में एक संशोधन करे गए थे 1965 में, जो कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला, एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है। अगर कोर्ट ऑर्डर आ जाता है तभी इसको अब रिवोक कर सकते हैं पासपोर्ट को, और फिर व्यक्ति को, अगर जर्मनी में फॉर एग्जांपल ये है और कोर्ट ऑर्डर आ गया, तो अगर पासपोर्ट रिवोक कर दिया तो उनको जर्मनी वापस भेज देगा, इंडिया भेज देगा इन्हें। ग्राउंड क्या होते हैं? या तो इन्होंने फ्रॉड्यूलेंटली वो पासपोर्ट सिक्योर किया है, इनके केस में फ्रॉड्यूलेंटली इन्होंने नहीं किया हुआ है। फिर या तो सिक्योरिटी, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो रहा हो, ये इशू नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, एक क्राइम अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है ये। या क्रिमिनल कॉन्विक्शन हो, मतलब इनको सजा, कोर्ट ने उनको सजा सुना दी हो, तो कोर्ट में ये मैटर जो है अभी सब जुडिस है, इनको सजा भी नहीं सुनाई दी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान ये आया है कि देखिए साहब, 1965 का जो ये पासपोर्ट जो एक्ट है, इसके तहत हम सिर्फ इन्हीं कंडीशन के ऊपर किसी भी व्यक्ति का, हम सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के ऊपर किसी भी व्यक्ति का, माने पूरी पावर कोर्ट के पास है, या फ्रॉड तरीके से अगर इसको पाया गया है तो है। और अगर जज खुद रिकमेंड कर दे, हाँ भाई इसको रिवोक करो, जहां केस चल रहा है वो कहें कि रिवोक करके वापस बुलाइए, हम सिर्फ तब कर सकते हैं। और अभी तक किसी भी जुडिशरी ने ऐसी बात नहीं कही है कि हम इसको रिवोक कर रहे हैं और आप इस वापस बुलवाइए, हम रिवोक करने के ऑर्डर पास कर रहे हैं, तब तक ये नहीं कर सकते। अब जो भी होगा, ये अगर ये वहीं रहते हैं तो 90 डेज के अंदर ही होगा। हालांकि केंद्र सरकार की एजेंसियां, क्या इसका मतलब केंद्र सरकार की एजेंसियां कुछ नहीं कर रही? नहीं, उन्होंने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल को। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या करता है? कई सारे नोटिस होते हैं, 7 प्रकार के नोटिस होते हैं, तो इसमें एक ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है जो सीबीआई ने इंटरपोल को दे दिया है। उसके तहत प्रज्वल रेवन्ना के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो इंटरपोल इंडिया को बताता रहेगा, वो कहां हैं, उनके बारे में वेयर अबाउट्स, वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरपोल के, अब उसको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन इंडिया को मिलती रहेगी, और कुछ भी हो 90 दिनों बाद तो इनको भारत आना ही पड़ेगा। और अगर ये आरोप सत्य है तो इनको जरूर से फिर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में ऊपर उठने के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किसी भी हालत में उसका दमन नहीं होना चाहिए। तो ये है पूरी प्रज्वल रेवन्ना के कहानी। सीएम ऑफ कर्नाटका ने भी इनसे रिक्वेस्ट करा हुआ है कि भाई आप पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि हमने देखिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है और बाकी जुडिशियल कंसिडरेशन चाहिए ही होगा। अच्छा, क्या करें हम ऐसे? ये चीजें बार बार होती हैं क्या? ये चीजें पहली बार कभी नहीं हुई हैं, लेकिन हमने सबक नहीं लिया। आता है आंसर, पहले किसने करा है ये? ललित मोदी। ललित मोदी के ऊपर जब करप्शन चार्जेस लगे थे तो इन्होंने भी सेम काम किया था। ये तुरंत अपना पासपोर्ट उठा करके ये चले गए थे, यूके रहने लगे थे। ये वहां पर भारत, उस समय भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, मतलब भारत यूके में अगर कोई रह रहा है तो उसका कुछ नहीं कर सकता। ललित मोदी भी यहां पर इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे, वो तुरंत ही यूके निकल गए। अब वो यूके निकल गए। ललित मोदी वो हैं जिन्होंने आईपीएल को पूरा, जिन्होंने कंट्री, ये आईपीएल के आर्किटेक्ट हैं इन्होंने, ही इज द फादर ऑफ आईपीएल इन इंडिया। आईपीएल इन्हीं की देन है भारत में, लेकिन इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे तो तुरंत ये भी निकल गए। यानी कि बार बार ऐसी चीजें होती रहती हैं और ये क्वेश्चन क्रिएट करता है इस चीज के ऊपर कि क्या भारत का ये जो एमिग्रेशन सेंटर है, एमिग्रेशन मतलब ये प्रॉपर चेक्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देश छोड़ के जा रहा होता है, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री जाइए तो प्रॉपर एमिग्रेशन काउंटर से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। तो ये क्या भारत का एमिग्रेशन सिस्टम जो है, क्या इसमें कुछ कमी है? क्या इसको इस प्रकार के, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं तो क्या एमिग्रेशन को पता नहीं होना चाहिए? क्या एमिग्रेशन को रोकना नहीं चाहिए? ये कैसे काम करता है मैं आपको ये बता देता हूं। इमिग्रेशन का काम वैसे होता यह है कि जब आप कभी बाहर किसी कंट्री में जाएंगे तो इमिग्रेशन वाले आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। वो आपके पासपोर्ट को चेक कर लेते हैं बस एक बार कि क्या आपका पासपोर्ट किसी एजेंसी ने ब्लॉक तो नहीं किया है। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो वो आपको जाने देते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि और ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये इमिग्रेशन चेक्स स्ट्रांग हो कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल केस अगर चलाया गया है तो क्या इमिग्रेशन वालों को उसे रोक देना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा भी हुआ है तो सोचिए कितने सारे बिजनेसमैन जो कि डेली इनको अप डाउन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स के उनके ऊपर केस चलते रहते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के केस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही होगा, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वो गलत प्रूव होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम गलत प्रूव होता है। तो ऐसे तो फिर उनकी विजिट भी रुक जाएंगी। तो इसका क्या बीच का सोल्यूशन हो सकता है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताइएगा क्या आपको ये पूरा प्रज्वल रेवन्ना का केस क्या आपको पूरा समझ आ गया, क्या है कहानी और अभी स्टेटस क्या है, ये जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।